सोनू और मोनू दो सगे भाई थे, मगर दोनों में काफी अंतर था। जहां सोनू गोरा और चालाक था, वहीं मोनू एकदम काला कलौटा और भोला भाला था। उसके कालेपन को लेकर सोनू हमेशा उसका मजाक उड़ाता रहता। क्या मोनू, थोड़ा नहाकर तो घुमा करो, थोड़ा सा गोरा हो जाओगे। और सोनू की बीवी उससे भी ज्यादा चालाक थी। उसने सोनू के कान भर भर के मोनू के हिस्से की जमीन भी हड़प ली। सोनू ने खुद का 2 मंजिल का घर बनवा लिया और बेचारे मोनू को रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा दे दिया। भोला भाला मोनू अपनी बीवी के साथ उस झोपड़े में ही खुश रहने की कोशिश करने लगा, पर उसकी बीवी उसे खुश नहीं रहने देती। जब देखो तब ताना मार के उसको अंदर ही अंदर तोड़ती रहती। एक दिन परेशान होकर मोनू जंगल में बहुत दूर चला गया। रात भर जंगल में ही बिताने के बाद जब सवेरे उठा, एक सुंदर और विशाल नदी के किनारे जा पहुंचा और मुंह धोते हुए मन ही मन में कहा, काश मैं भी अपने भाई की तरह गोरा होता। लगता है सबको पता चल गया कि मैं रात भर जंगल में था, इसीलिए मुझे ऐसे देख रहे हैं। अरे, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे चेहरे को? मैं रात भर सोया नहीं, इसीलिए कुछ हुआ होगा। अरे कुछ नहीं, क्या बहुत कुछ हुआ है आपको। आप तो अपने भाई से भी ज्यादा गोरे हो गए हो। दिन भर वह सोचता रहा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। उसे बार बार उस नदी की याद आती है, जब गोरा होने की बात कहते हुए उसने नदी में मुंह धोया था। कहीं उस नदी के पानी में कुछ जादू तो नहीं है। यह सोचकर वह शाम होते ही फिर जंगल में चुपचाप उस नदी के किनारे पहुंच गया और अपने हाथ उस नदी में डुबोते हुए बोला, आपने मुझे गोरा बना दिया, अब भाई की तरह थोड़ा धन भी दे दो। जब ये बात जाकर अपनी बीवी रुक्मणी को बताता है तो रुक्मणी को भी यकीन नहीं होता, पर उसके हाथ में सोने के गहने देखकर यकीन करना पड़ता है। फिर भी वह मोनू से कहती है, हमारी शादी में मेरी माँ ने जो अंगूठी दी थी वो 1 साल से खो गई है। आप उस नदी में जाओ, कहीं शायद वापस मिल जाए। वह अंगूठी उस नदी में कैसे मिलेगी? हम वहाँ कभी गए ही नहीं जो उस नदी में खो जाए। तुम एक बार जाओ तो सही। और बीवी की बात सुनकर वह वापस से जंगल की उसी नदी में जाकर अपने हाथ डुबोकर कहता है चमत्कारी नदी, जब आपने इतना दे ही दिया है तो मेरी बीवी की खोई हुई अंगूठी भी दे दो। ये कैसा चमत्कार है? क्या ये जादुई नदी आपका चमत्कार है? हाँ, मैं एक जादुई नदी हूँ। तुम अपने और अपने दोस्त के लिए जो भी चाहोगे, जो भी मांगोगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या आप सच कह रही हो, जादुई नदी? हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। अगर ऐसा है तो मेरा एक ही दुश्मन है, मेरा सगा भाई सोनू, जिसने मेरी जायदाद हड़प ली है। मैं चाहता हूँ उसका 2 मंजिल का घर 3 मंजिल का हो जाए। इतनी बड़ी उपलब्धि, ये इतना गोरा रंग, इतना बड़ा मकान, ये इसके पास आया कहां से? भोला मोनू उस जादुई नदी के सहारे मजबूर लोगों की सेवा करने में लग जाता है। वह उस जादुई नदी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, पर किसी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो जादुई नदी के किनारे जाकर पानी में अपने हाथ डुबोकर कोई भी चीज मांग लेता और वो चीज उसे मिल जाती। यहां तक कि उनके गांव के जमींदार का बच्चा एक दिन खो गया। उसे कभी ना पूछने वाला जमींदार भी दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। मोनू ने उसे दूसरे दिन आने को बोला और रात को चुपके से उस जादुई नदी किनारे पहुंच गया और पानी में हाथ डालकर उसने कहा, हे जादुई नदी, आज तक जमींदार ने मेरी कभी भी इज्जत नहीं की, पर उनका बेटा खो गया है। बेचारा बहुत परेशान है, उनका बेटा मिला दो। गांव के जमींदार का बेटा मिलने के बाद तो मोनू की ख्याति चारों तरफ फैल जाती है। अब हर कोई उससे मदद मांगने पहुंच जाता है। उसकी ख्याति देखकर उसका भाई सोनू और उसकी बीवी पूरी तरह जल भुन जाते हैं। एक दिन गांव के किसान का बछड़ा खो जाता है।
किसान के मासूम बच्चे को उस बछड़े से इतना प्यार होता है कि उसके खोने के दुख में वह बुरी तरह बीमार हो जाता है। किसान भागा भागा मोनू के पास आता है। उसके बच्चे की हालत सुनकर मोनू उसे दिलासा देता है कि उसका बछड़ा कल सवेरे मिल जाएगा। उसकी बात उस पर गिद्ध की नजर जमाए उसका भाई सोनू सुन लेता है और रात को उसके निकलते ही उसका पीछा करता है और उसे जादुई नदी में हाथ डालकर बछड़ा निकालते देख उसे सारी बात समझ में आ जाती है। मोनू को वहां से बछड़ा लेकर जाते ही वह जल्दी जल्दी जादुई नदी के पास पहुंचता है और जादुई नदी में अपने हाथ डालकर कहता है, मेरी बीवी को सर से पांव तक सोने से लात दो, इतने गहने दो। धन्यवाद जादुई नदी, अब मैं आपसे हर चीज मांग कर ले जाऊंगा। हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। मैं भला अपने दुश्मन या दोस्त के लिए कुछ क्यों मांगूंगा? मैं तो पूरी जिंदगी भर अपने लिए ही मांगूंगा। और घर पहुंचने पर जब बीवी उसके हाथ में इतने गहने देखती है और उसकी बात सुनती है तो लालची बीबी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती हैं, इस तरह से तो हम दुनिया के सबसे अमीर हो जाएंगे, कोई हमें टक्कर भी नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा मोनू हेना? वो भी तो जब तब जादुई नदी किनारे पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसा करो कि आज के बाद उस जादुई नदी के किनारे पहुंचे ही ना। क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम्हारे कहने पर ही धोखा देकर अपने भाई से जमीन हड़प ली थी मैंने। उसे अपाहिज कर दो, अधमरा कर दो, ताकि वो उस जादुई नदी तक जा ही न पाए। और दूसरे दिन सोनू खुशी खुशी उस जादुई नदी किनारे पहुंचता है और अपने हाथ डुबोते हुए कहता है, हे जादुई नदी, मेरी पत्नी के लिए 7 रंग की साड़ियां दो। हे जादुई नदी, सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपके पास आऊं और कोई नहीं। इसके लिए मेरे दुश्मन मेरे भाई मोनू को अर्धमरा कर दो, कभी आएगा ही नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी सोनू। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हें मिलेगा। तुमने कहा तुम्हारे दुश्मन को अधमरा कर दो, अब तुम पूरे ही मारे जाओगे। लालच में सोनू को जादुई नदी की कही बात याद ही नहीं रही और दूसरी ओर मोनू अपनी बीवी से बातें करते करते जमीन पर गिर जाता है। क्या हुआ मोनू, ऐसे एकदम से गिर क्यों गए? अरे ये मुझे अचानक से क्या हुआ है? मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है मैं आज से चल फिर नहीं सकूंगा। सुनो रुक्मणी, तुम उस जादुई नदी के पास जाओ और उस नदी को कहो कि मुझे पहले जैसा ठीक कर दे। और मोनू की बीवी जल्दी से उस जादुई नदी के किनारे पहुंच जाती है और कहती है जादुई नदी, मेरा पति मोनू अचानक से गिर गया है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, उसे पहले जैसा ठीक कर दो। हाँ, तुम्हारे पति को अधमरा के जिम्मेदार मोनू का सगा भाई सोनू है। वो चाहता था कि वह अधमरा हो जाए, इसलिए वो अधमरा बन चुका है और सोनू को उसका दुगना मिला है। सोनू अब पूरी तरह से मर चुका है, पर मोनू की ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं उसे वापस से ठीक कर दूंगी। अब जादुई नदी जमीन पर लेटा हुआ मोनू को वापस से ठीक कर देती है। पर आप एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज से कुछ मिलने लगे तो उसकी शर्तों को मत भूलना, नहीं तो जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है।